ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 88 अब भट्टी के दिन रहे हैं 20। आज के बाद आज ये भी दिन कंप्लीट हो जाएगा। और मुरली है 6 जनवरी 1983 की। मुरली का टाइटल है निरंतर सहजयोगी बनने की सहज युक्ति। निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। जब हम सभी कोर्स करते हैं, शुरू में बहनें हमें कोर्स कराती हैं, तो उस समय वो हमें जब योग का चैप्टर कराती है तो आप सभी को भी याद होगा कि उन दिनों में बहनें ये सिखाती हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सभी ने कभी योग किया नहीं है, हम पूरा दिन योग ही करते हैं, भले हम योग की किसी संस्था में आए या ना आए। और फिर वो हमें समझाते हैं कि हम कौन कौन सा योग करते हैं। तो जो संबंधों पर होता है, जो भौतिक वस्तुओं पर होता है, जो अपनी भविष्य की इच्छाओं के साथ होता है, पास्ट की बातों के साथ होता है, जहां पर भी हम जुड़ गए हैं वो सभी चीजें क्या है, योग है। और फिर बाद में कोर्स आगे आगे चलता है तो हमें ये पता चलता है कि भगवान के साथ योग लगाने के लिए 4 बातें चाहिए। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले चाहिए उसका परिचय, पहचान जिसको बोलते हैं। दूसरा संबंध। दूसरा चाहिए संबंध। तीसरा चाहिए प्राप्ति। और चौथा चाहिए स्नेह। जब ये 4 बातें होती है तो चाहे वो भगवान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो स्थूल साधन हो, उसे हमें याद करना नहीं पड़ता। बाबा ने कहा सहज रीति से, सहज तरीके से हम सारा दिन उनके साथ योगी बने ही होते हैं, योग लगा ही रहता है। तो बाबा का जब हमें परिचय मिला, फिर उसके साथ हमारा संबंध जुटा। पहला संबंध हमें कौन सा पता चला कि बाबा हमारे क्या हैं, पिता हैं, और ब्रह्मा हमारी क्या है, माँ है। तो जब माँ और पिता का संबंध पता चला तो हमें योग लगाना नहीं पड़ा, योग अपने आप ही लगता है। हर बात उनको बतानी, हर बात में उनसे राय लेनी, हर चीज में उनकी श्रीमत पूछनी, बाबा को अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, माँ की पालना क्या ऐसी मुझे मिली है जैसा मैं कर्म करने का सोच रही हूँ। तो ये सब बातों का हम ध्यान रखते हैं। और ऐसा करते करते पालना मिलते मिलते अनुभवों के आधार पर हमारा प्यार और बढ़ने लग जाता है, और फिर प्राप्तियां होती है, और प्राप्तियां जितनी होगी योग ऑटोमेटिक उतना ही लगता जाएगा। ठीक है। संसार के अंदर ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो माँ और बच्चों से मिली हुई है। मतलब हर घर के अंदर ये त्याग की कहानी सबके पास है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या त्याग करती है, और एक माँ अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ तक लेकर के जा सकती है। थोड़े रोज पहले आपको एक कहानी सुनाई थी, कहानी नहीं है, वो सत्य घटना है। 19वीं सदी की ये बात है कि जब एक बच्चा जो कि छोटा सा ही था, और वो कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को देखता था, कोई भी वाद्य को देखता था, संगीत वाद्य को, तो उसको देख करके मन के अंदर इच्छा होती थी कि इसको मैं भी बजाऊं। उसको संगीत से बहुत प्यार था। वो बगीचे में जाता था तो भी वहां पर वो चिड़ियों की आवाज, पेड़ों की आवाज, इनको सुनते सुनते संगीत बनाता था। वो किसी भी चर्च में जाता था या किसी भी क्लासरूम में जाता था, वहां पर चौक चल रहा है, वहां पर डस्टर से कुछ कुछ हो रहा है, या ऐसी कुछ भी चीजें थी, बेंच हिल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, उनसे वो संगीत बनाता था। तो फिर उसने एडमिशन एक अपने संगीत के टीचर को बोला कि मुझे भी ये संगीत सीखना है। उसकी फीस भी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन फीस दे करके उसने एडमिशन कराया। और जैसे ही पियानो के साथ में वो रियाज करने लगे, गीत को गाने लगे, तो म्यूजिक टीचर ने उसको बोला कि तुम्हें जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन संगीत नहीं तुमको बनाना, ना संगीत तुम्हें गाना है, क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत 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 बुरी है। ये सुन करके उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये तो उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी कि मुझे सिंगर बनना है। थोड़े दिन पहले एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई इधर पाठशाला में, किसके लिए कि आप इसको समझाओ कि पढ़ाई पर ध्यान देना है। बच्चे के अंदर क्या इच्छा है कि मुझे गीतकार बनना है,
सिंगर बोलेंगे ना कि मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है। 9वीं क्लास का वो बच्चा है, कहता है 10वीं तक पढ़ करके पढ़ाई पूरी और उसके बाद मुझे संगीत सीखना है, गायक बनना है, मुझे गायक बनना है। और वो कहता कि मुझे इतना बड़ा, मतलब वो इतना सीरियस था उसके प्रति, इतना समर्पण भाव था उसका संगीत के प्रति कि वो कहता अपने मम्मी को कि आप दीदी इनको समझाओ, 9वीं क्लास का बच्चा, कि आप मम्मी को समझाओ कि जब मैं बहुत बड़ा गायक बन जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं अभी, तो कहते जब मैं बहुत बड़ा गायक बन जाऊंगा तो मम्मी पापा को पूरी दुनिया घुमाऊंगा, क्योंकि बड़ा सारा सिंगर। ये 9th क्लास का बच्चा अपने मम्मी पापा के लिए क्या सोच रहा है, देखो वो सोच रहा है कि मेरे मम्मी पापा इस हालात में हैं जो कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं जब गीत गाऊंगा तो मुझे बड़े बड़े लोग बुलाएंगे, और मुझे बुलाएंगे तो मैं अकेला थोड़ी ना जाऊंगा, साथ में किसको लेकर के जाऊंगा, अपने मम्मी पापा को लेके जाऊंगा। तो वो मुझे कह रहा है कि आप मम्मी को ये समझाओ, और मम्मी कह रही है कि आप इसको ये समझाओ कि गीत वूत कुछ नहीं है, पढ़ाई है। लेकिन बाबा के बच्चे तो बीच का रास्ता निकालते हैं ना कि पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, और 10वीं होते ही इसको म्यूजिक क्लास में लगा देना, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका कहना मानेगा, लेकिन आपको भी इसका कहना मानना पड़ेगा। और जब वो बच्चे को चीज नहीं मिलती और कोई आगे से टीचर बोल दे कि तुम जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन ये गीत नहीं गाना, तो अब वो किसको कहे। ऐसे वो बच्चा बहुत उदास होकर के अपनी माँ के पास आता है। माँ को कुछ बताता तो नहीं है, लेकिन माँ उसका चेहरा देख करके समझ जाती है कि बच्चा बहुत मायूस है, कुछ तो हुआ है। वो उसको बोलती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मेरे म्यूजिक टीचर ने बोला है कि तुम्हारी आवाज बिल्कुल गाने योग्य नहीं है, तुमको गाना कभी नहीं है। माँ कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। उसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं करती, कुछ नहीं बोलती, अपने घर के काम करती है। थोड़ी सी देर के बाद आती है और आकर के बोलती है कि बहुत दिन हो गए हम माँ बेटे ने बैठ करके कुछ गाया नहीं है, चलो हम कोई प्रेयर तैयार करते हैं, क्रिसमस आने वाली है तो चर्च में जाकर के कुछ गाएंगे। बच्चा कहता है ठीक है। गीत का नाम सुनते ही वो मान जाता है, और अब माँ और बेटा दोनों गाने लगे हैं। फिर माँ उससे भी महंगे एक टीचर के पास उसको भेजती है, और वहां पर जो वो संगीत की पढ़ाई करता है, हर एक वाद्य को सीखता है, समझता है, अपनी आवाज को सुधारता है, और चलते चलते उस सदी का पहला वो ऐसा व्यक्ति बनता है जो आज जितने भी म्यूजिक जिस आधार पर चल रहे हैं वो म्यूजिक बनाने वाला वही है। कहने की बात यह है कि माँ ही वो चीज होती है जो केवल, बहुत पावरफुल ये स्टेटमेंट है कि माँ अपने बच्चे का केवल भविष्य नहीं बनाती है, लेकिन बिगड़ भी सकती है। माँ अपने भविष्य का, बच्चे का केवल भविष्य नहीं बनाती है, माँ अपने बच्चे का भाग्य बनाती है। भाग्य एक तो होता है केवल भविष्य बनाना, और एक होता है भाग्य ही बना देना कि मैं रहूं या नहीं रहूं, हम साथ हों या नहीं हो। कल को परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके जीवन में क्या आ चुका है, भाग्य आ चुका है, और कदम कदम पर वो भाग्य उसको ऊपर से ऊपर लेके जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि भविष्य तो बहुत लोग बना सकते हैं, लेकिन भाग्य तो ऐसा कोई कोई बना सकता है। तो आज वतन के अंदर बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख रहे हैं, और देख कर के क्या हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। अलग अलग फूल हैं, वैरायटी फूल हैं, और सभी फूल बहुत खुशबूदार हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देखकर हर एक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक एक दो से प्यारे और श्रेष्ठ है, प्रिय और श्रेष्ठ है। भाई बाबा से ये नहीं पूछ सकते, बाबा से ये तो पूछ सकते हैं, बाबा मैं आपको प्यारी लगती हूँ? बाबा कहेंगे हाँ बच्ची क्यों नहीं, तुम तो मेरी बहुत प्रिय हो, तुम तो मेरी बहुत श्रेष्ठ संतान हो। लेकिन कभी भी गलती से हम भगवान से ये नहीं पूछ सकते कि मैं तो आपको प्रिय हूँ, ये भी आपको मेरे जितनी प्रिय है क्या? फिर भगवान आगे से क्या बोलेंगे? भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि तेरे से प्रिय या तेरे से कम है, सफाई नहीं देता। वो सिर्फ आगे से क्या बोलेगा, जो बाइबल का आपको बताया था, किसको याद है? काम से काम मतलब हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। तुमने पूछा
कि मैं तुमको प्यारी लगती हूँ, मैंने बता दिया ना तुम प्यारी लगती हो। दूसरा मेरे को प्यारा लगता है या बुरा लगता है, उससे तुम्हारा क्या काम है? माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। क्राइस्ट 3 दिन बाद आए, 16 वो भेजी थी समानताएं, पढ़ी थी किसी ने? कृष्ण में और क्राइस्ट में 16 चीजें मिल रही है। उसका जन्म कैसे हुआ? जेल में। इसका जन्म अस्तबल में। इनका कैसे हुआ? वो भी दूसरे माँ बाप के हाथ में पले, ये भी दूसरे माँ बाप के हाथ में पले। उनको भी उनके राजा ने टॉर्चर किया, इनको भी कंस मामा ने टॉर्चर किया। उनके लिए भी राक्षस भेजे गए, पूतना वगैरह वगैरह, और इनके लिए भी ऐसे लोग भेजे गए जो इनको मार्ग से पीछे हटाएं। उनका भी जीवन में बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को पीछे की तरफ ले लिया, मतलब खुद ही शरीर जा करके और खुद ही वापस से प्रतिस्थापना करी। इनका भी बताते हैं कि 3 दिन के बाद ये वापस आए। तो जब 3 दिन के बाद क्राइस्ट वापस आए सूली पर लटकाने के बाद, कहते हैं 3 दिन के बाद वो अपने 12 शिष्यों से मिले, जिसमें से एक शिष्य तो ट्रेटर, ये मुरली में ट्रेटर शब्द आता है, कहाँ से आता है? ये वहीं से ही आता है कि वो ट्रेटर, उसने ही तो बेचा था क्राइस्ट को उधर के राजा के हाथों में, कुछ चंद कोड़ियों के लिए वो भेद बताया और बेच दिया। तो वो तो उसको निकालो, बाकी बच्चे 11 उनसे मिलने के लिए आए थे। उसमें से एक परम शिष्य ने पूछा कि मैं आपको प्यारा हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ मैं आपको प्यारा हूँ, हाँ मैं आपको प्यारा हूँ, हाँ। चौथी बारी पूछा कि ये जो है ये भी आपको इतना ही प्यारा है? आगे से क्राइस्ट ने क्या कहा? माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। लेकिन मजा तो किस में आता है? मजा तो उधर ही आता है कि मेरा तो छोड़ो, मैं आपको प्यारी हूं कि नहीं वो मैं अपने आप संभाल लूंगी मेरे बाबा, लेकिन आप पहले ये बताओ ये आपको प्यारी है या नहीं है, ताकि बाबा अगर कहें तो फिर आप कुछ करें, निंदा भी तो करें बाबा के आगे कि बाबा ज्यादा इसको महान आप समझ मत लेना, मैं बताती हूँ आपको इसका सारा। तो बाबा क्या देख रहे हैं? अपने बाबा को भी पता है कि मेरे कैसे फूल हैं, वैरायटी है, और हर एक के अंदर खुशबू है, किसकी? विशेषताओं का रंग है, गुणों की खुशबू है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति माया जीत बनने में तो कमजोर है, लेकिन बाप को दिल से पहचान कर एक बारी भी दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चे को एक बार के रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं, मेरे बच्चे विशेष आत्मा हैं। गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास, मेरे शरण में अगर अधम से अधम पापी भी आ जाए, लेकिन अगर मेरी शरण में आ गया, मतलब संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसने छोड़ा हो, सारे के सारे पाप करने के बाद गीता का भगवान कहता है कि अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका भी उद्धार कर दूंगा, मतलब उसको मैं स्वीकार कर लूंगा, इतने दुष्ट को भी स्वीकार कर लूंगा। कारण क्योंकि वो मेरी केवल शरण में नहीं आया, वो दिल से मेरे ऊपर समर्पित हुआ। और मुरली के अंदर भी बाबा ने क्या कहा कि अपनी कमजोरियों से युद्ध चल रही है माया जीत बनने में, लेकिन फिर भी दिल से एक बार ये भी कह दिया क्या? मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर है। तो फिर बाबा बच्चे को क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा है, इसी नजर से देखते हैं, फिर भी बाप का तो बना ना। तो बाप दादा ऐसे बच्चे को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा है, ये बच्चा किसका है? मेरा है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी बनने की आशीर्वाद बन जाती है। और जैसे बाबा ने कहा मेरा बच्चा, और वो मेरा कहना भगवान की आशीर्वाद मिल गई है उस आत्मा को, इसलिए मैं कैसी भी हूं और मैं कैसा भी हूं, ना मैं योगी हूं, ना मैं सेवाधारी हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पता नहीं मैं यहाँ हूं क्यों, ऐसा भी हूं तो भी दिन में बार 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 बाबा को दिल से क्या कहो? मेरा बाबा। दिन में कितनी बारी बाबा का आह्वान करना चाहिए हमको? जितनी बारी करो उतना कम है, लेकिन कुछ चीजों की कंडीशन बना लो कि 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी, 2 बारी, जितना भी है बांध लो उस चीज के अंदर। और जरा सोचो, आपने 1 महीने तक बाबा को 5 बारी बुलाया अपने घर में,
5 बारी आह्वान किया परम धाम से सूक्ष्म वतन में, दोनों यहाँ पर आए, सबको देखा और गए, बस 1 ही सेकंड का काम, मिनट का काम किया। 5 बारी बुलाया, कितने दिनों तक? 21 दिनों तक, 1 महीने तक। और आज आप थोड़े बिजी हो गए और आपने बाबा को 3 ही बारी बुलाया, लेकिन बाबा को आदत पड़ गई है 5 बारी आपके घर में आने की, तो वो आएगा कि नहीं आएगा? वो आएगा और वो जरूर आएगा। ये स्नेह है। पता नहीं बाबा इसको क्या समझेंगे, लेकिन ऐसा हम अनुभव करते हैं इसलिए बता रहे हैं। जब हम कोई चीज को कंटिन्यू तपस्या के रूप में करते हैं और फिर हम खुद ही कोई चीज के कारण, विघ्न के कारण, परिस्थिति के कारण, अपने व्यर्थ झमेलों के कारण वो चीज भूल जाते हैं, तो बाबा खुद आता है, भगत के वश में है भगवान, और फिर अपना काम खुद ही करके चला जाता है। ऐसा तो दिल से क्या कहो? तो कहेंगे आज पूरा दिन। और ये आगे की बात याद रखोगे तो अपने आप बोलोगे, क्योंकि बाबा ने कहा जो बच्चा दिल से मेरा बाबा कहता है ना, देखो याद हमको कब सहज होगी? जब हमें प्राप्ति पहले पता होगी। जब दिल से मेरा बाबा कहूंगी तो बाबा को मेरे ऊपर दया आएगी, रहम आएगी कि बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, और उसका वो मेरा कह करके विशेष आत्मा बोलना मेरे लिए क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। और भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या चाहिए अपन को? कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द वाणी तो सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला भी है। मुरली के आगे चलते हैं। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता के रूप में हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। बाबा इसी स्नेह के संकल्प से माता और पिता, मम्मी पापा, मदर फादर, माँ बाप के रूप में बच्चों की पालना कर रहे हैं। जैसे लौकिक में सिकिलते बच्चे की माँ बाप गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं। ये बाबा कहाँ पर लेकर के आगे? लौकिक में लेकर के आगे। लौकिक में माँ बाप कितनी सारी चीजें हैं वो जताते ही नहीं है। वो बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा तो भी नहीं पता कर पाएगा कि सूक्ष्म में मेरी कितनी गुप्त पालना हुई है, लेकिन कितनी चीजों से पालना करते हैं। यहाँ पे लौकिक माँ बाप बैठे हैं, बताओ बच्चों की पालना कैसे होती है? गुप्त। जैसे सब्जी बनाई, उसमें से धीरे से खूब सारा घी डाल के दे दिया। सब्जी बनाई, उसमें खूब सारा घी डाल करके दे दिया, ये गुप्त पालना है। पेठे की सब्जी बना करके कह दिया आलू की सब्जी खा लो, खिला ही देते हैं, गोदी में बिठाकर प्यार से। नींद में भी दूध रोटी खिला देते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है तो कितने सारी चीजों से उस बच्चे का बचाव करते हैं, खुद बुरे बनकर। मतलब जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमको अपने मम्मी पापा कैसे लगते हैं? दुश्मन से कम नहीं लगते हैं कि भगवान ऐसी मम्मी मेरे को क्यों दी, भगवान ऐसे पापा मेरे को क्यों दिए। उसकी मम्मी कितनी अच्छी, उसके पापा कितने अच्छे। और कुछ साल बीतने के बाद वो आत्मा खुद अनुभव करती है कि मेरे वाले ठीक है, जिन्होंने मेरे को पालना संस्कार बहुत अच्छे दिए, है ना। तो ऐसी पालना बाबा ने लौकिक को याद किया बहुत शक्तिशाली चीजों से, जिसको आप लोग खोरश कहते हो। सिंधी भाषा में खात्री को क्या कहते हैं? खोरश। कि इनकी क्या करी? बहुत खात्री करे। तो बाप दादा भी वतन में बैठे आज बच्चों की विशेष खोरश खात्री करते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खात्री होती है ना। आज का पहला होमवर्क थोड़ा सा चिंतन करेंगे, लेकिन घर जाकर के इसको कंप्लीट करेंगे। जब हम मधुबन जाते हैं तो हमारी किस किस प्रकार से खात्री होती है? स्टार्ट करते हैं। 3 बजे चाय कोई नहीं पिलाता। 3 बजे चाय कोई बना करके नहीं पिलाता। चाय, कॉफी, मीठी चाय। दीदी सबसे पहले तो हम माउंट आबू जाते हैं, ट्रेन पे उतरते ही बाबा के बच्चे आते हैं हमारे सामने, गाड़ियां ले लेके। सबसे प्लेटफॉर्म से भी पहले एक और काम होता है कि बाबा के बच्चे लेने के लिए आते हैं। आते सामने ट्रेन पे आ रहे हैं, सफेद बैच ड्रेस वाले की गाड़ी आ रही है, ये हाँ भाई उधर चलो बहन जी, माता जी, माता जी, माता जी।
कितना गाड़ियाँ खड़ी हो जाती फिर हमारा प्लेटफॉर्म अलग, ये हमारी खातरी है। बात ये है। फिर हमारे लिए बसेस ट्रांसपोर्ट, ये हमारी खातरी है। फिर उसके ऊपर माताओं बहनों को तो सामान भी नहीं चढ़ाना, वो भी उधर के ही भाई या हमारे कोई भाई वो लगे रहते हैं, ये हमारी खातरी है। फिर वहां जाके भी आराम से इंतजार करो, अब बहनें जाकर के रूम का लेकर के आएगी और अपने अपने रूम में जाना है, ये हमारी खातरी है। वहां पे भी हमारी खातरी है। गर्म पानी ठंडा पानी नहाने गर्म पानी ठंडा पानी 24 घंटे चल रहा है, सबके चेहरे कैसे खिल चुके हैं यहाँ पर। तो ये भी क्या है, खातरी है। कौन करता है यहाँ पे गर्म पानी, कोई नहीं करके देता। और कमरों की सफाई, चादरें, बेडशीट, रजाई, कंबल, तकिया, खातरी है। व्यवस्थित उसके अंदर रेड लाइट लगी हुई है, ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा हुआ है जो ट्रेन में नहीं था। अलमारी अलमारी है सामान रखने के लिए, टेबल है, फ्रूट्स, टिफिन, बोतलें, सब कुछ, तनिया, चिटकनिया, सब कुछ तो है। कूलर तो कूलर है, पंखे तो पंखे हैं, जो चाहिए। बाथरूम में बाल्टी दो दो, एक बिजी है तो दूसरे को यूज करो, मग, सब कुछ है। कमरे से थोड़ा बाहर निकलते अब। कितने लेट हो गए थे, लेकिन क्योंकि हमारी तो ट्रेन ही गुजरात हमको लेकर के चली गई, और जब वापस आए तो लेट भी हमको खाना मिला। और लेने के लिए स्टेशन पर भाई भी खड़े थे कितनी रात को, क्योंकि उनको पता है ट्रेनें कैसे पुल के कारण चेंज हुई है। तो इतना प्यार करेगा, इतनी खारोश, इतनी खातरी कौन करेगा, कोई नहीं करता। फिर उसके बाद में क्लासेस की खातरी हमें मिल रही है बैक टू बैक। मैं भी आपको बता रही थी ना, वो इसलिए बता रही थी कि भक्ति के अंदर बोलते हैं कि साधुओं का दर्शन हो जाना, संतों का दर्शन हो जाना, मतलब तीर्थ जा आना। और वहां पर किसके दर्शन होते हमें, संत ही संत तो घूम रहे हैं, साधु ही साधु तो घूम रहे हैं, महात्मा ही महात्मा वहां पर घूम रहे हैं। ना जाने कौन सा, किस देवकुल की आत्मा, कौन से स्टेज की आत्मा, इतने वैरागी तपस्वी। मैं तो कहती हूँ कि मधुबन जाओ 2 काम के लिए, अपना कुछ करो नहीं करो उसको साइड रखो। मैं तो सबको बोलती हूँ कि 2 काम करने के लिए जाओ। एक तो दान करने के लिए जाओ। हम पूरे साल अपने सेवा केंद्र पर करते हैं, पूरे साल अपने घर वालों का करते हैं, पूरे साल बाहर वालों का करते हैं, सब कुछ करते हैं। साल में एक ही मौका तो ऐसा आता है जब जाकर के वहां भी हम कोई यज्ञ में कुछ डाल करके आते हैं। दूसरा, दर्शन करने के लिए जाओ। वहां पे ही जितने गए, जो दर्शन योग्य थे, कितने सारे तो गए। दादियां गई, वरिष्ठ जा रहे हैं आगे से आगे, लेकिन अभी भी कितने तपस्वी। अब सोचो, अब जो तपस्वी हैं वो कितने महान हैं कि जो अब पूरे के पूरे यज्ञ को संभालेंगे, अपनी तपस्या के आधार से संभालेंगे, नहीं संभाल रहे हैं। तो वहां की क्लासेस, मेडिटेशन रूम की खातरी, सारे मेडिटेशन रूम है हमारे लिए, लाल लाइट, गर्मियों में एसी के साथ, चादरों के साथ, सब तैयारी रहती है। हमको तो बस जाना है, बाबा से योग लगाना है, खातरी है। फिर फीका दूध चाहिए कि मीठा दूध चाहिए, फीकी कॉफी चाहिए कि मीठी कॉफी चाहिए, फीकी चाय चाहिए कि मीठी चाय चाहिए, जो चाहिए लो, सुबह भी लो, शाम को भी लो, बोतल भर के लो, गिलास भर के लो, एक एक बारी लो या 4 बारी लो, 2 बारी लो। कुछ आत्मा तो जो जा रही है ना, वो ऐसे आराम के लिए जा रही है। और वहां पर जो आराम मिलता है उसकी तो कहनी क्या। वहां की भट्टियां, वहां की कमेंट्री और वहां का संगठन, सभी महान आत्मा एक साथ बैठती हैं, जो सब जगह। वहां का वातावरण भी प्रकृति की खातरी, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी बातें हमने कर ली है, अब ये सारी बातें रह चुकी हैं, सब बातें यहाँ पर लिखनी है कि मधुबन में हमारी क्या क्या खातरी होती है। लेकिन मूड ऑफ करके आ जाते हैं इतनी सी बात के ऊपर। मेरे को मेरा वो तकिया ही नहीं मिला, मेरे को उसके रूम में नहीं भेजा गया। पहले ही फिक्स करा लेते, दीदी मैं जा तो रही हूँ पर मेरी सीट इसके पास से रखना, मेरा बिस्तर इसके पास से रखना, मेरा बाथरूम के साइड में ये रखना, मेरा बाथरूम के साइड में ये नहीं रखना। और बहनें तो बहनें हैं, वो 30-30 को, 50-50 को, 100-100 को लेकर के जाती है। तो कुछ तो बातें ऊपर नीचे होगी ना, इंसान है वो, कोई भगवान नहीं। लेकिन उनके ऊपर तो रहम आता ही नहीं है, बहनों को भगाते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। वो कभी इसका मूड सेट कर रही है, कभी इसका मूड सेट कर रही है। हम ये भूल ही जाते हैं कि तपस्या के लिए केवल आप लोग नहीं आए गृहस्थी से, वो भी अपने सेंटर के सभी सेवाओं से फ्री होकर के 5 दिन के लिए तपस्या करने ही गई है। करने दो, उन्हें भी फ्री रहो और रखो,
ना डिस्टर्ब करना है ना डिस्टर्ब होना, एडजस्ट कहाँ से करेंगे हम एडजस्ट। तो इतनी सी बात पर कमिटमेंट कर देते हैं, अब से मैं मधुबन ही नहीं आऊंगी। तो किस पर हमने कुल्हाड़ा चलाया? अपनी तकदीर पर, अपनी तकदीर पर। इतनी, और जो खातरियां हो रही हैं, देखो कितने पवित्र ब्रह्मा कुमार, उनकी नजर देखो जरा, उनकी आंखों में कितनी चमक है। पवित्र कुमारियां, दीदियां, उनकी आंखों में कितनी चमक है। ये कितनी बड़ी खातरी है हमारे लिए। मतलब मैं जितना बोलूं टाइम निकलता जाएगा, मुरली में आगे जा ही नहीं सकेंगे, इतना मधुबन हमारी खातरी कर रहा है। नीचे नहीं बैठा जाता तो कुर्सी पर बैठो। हमको कभी ये नहीं कहा जाता अपनी कुर्सी समेट करके भी जानी है, वो तो सेवाधारी, वो ही करेंगे जो करना है। लेकिन नीचे बैठो, ऊपर बैठो, डस्टबिन हर जगह है, प्याऊ पानी हर जगह है, ना जाने किन किन बातों की हम चर्चा करें। तो ऐसा ये आज का पहला होमवर्क है, क्योंकि मुरली में बाबा ने क्या कहा है, माता और पिता दोनों तुम्हारी क्या कर रहे हैं, खातरी। और ये किसके संकल्पना से सब हो रहा है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा 1969 के अंदर वो ट्रेनिंग सेंटर बनाते बनाते शरीर छूटा था बाबा का। तो बाबा का क्या संकल्प था, आने वाले समय में आबू रोड से लेकर के आबू तक, माउंट तक भीड़ लगने वाली है, इतने बच्चे रहेंगे कहाँ, तो भवन बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। तो सोचो, बाबा के ऐसे बच्चे भी आए जिन्होंने गद्दे के गद्दे, रजाई की रजाई, तकिया का तकिया, कुर्सी की कुर्सी, सब कुछ बाबा ने खींचा है ना उनसे। ज्ञान सो में कितना बता रहे थे कि कैसे ये पहाड़ लिया गया, कैसे शीशे जितने भी आप देख रहे हो, एक भाई आया उसने शीशे की, उसका काम था, उसने कहा इसमें जितने भी शीशे लगेंगे सब मेरी तरफ से लगेंगे। ये किसकी खातरी हो रही है? हमको मिला क्या और हम करके क्या जाते हैं वहां पे, हमें भी नहीं पता चलता। थोड़ा सा करते और वो भी गिना देते हैं, वो भी गिना देते हैं। तो बहुत, तो आज ये देखना, और फिर जो मधुबन हमें खींचेगा ना, और जो चीजें होएगी वो हमारी कल्पना से भी परे होएगी। हमें यहाँ रहते रहते भी लगेगा कि मैं कहाँ रह रही हूँ, मधुबन। और अपने सेवा केंद्रों को भी हम क्या बना लेंगे, फिर मधुबन बनाएंगे। हम समझ पाएंगे कि ये स्थान मेरी कितनी खातरी कर रहे हैं, मुझसे ले क्या रहे हैं, और यहाँ पर मुझे मिल क्या क्या रहा है। ऐसा वायुमंडल हमको कहीं मिल सकता है? होटल में 10,000 का खर्चा करके जाओ, चमक धमक वाइट वाइट होगा वहां पर भी सब कुछ, लेकिन ये वायुमंडल होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये आज का पहला होमवर्क है। सब कहते हैं कि अपनी अपनी दीदियों को कि हमें उनसे भी मिलाओ, हमें उनसे भी मिलाओ, हमें उनके भी दर्शन कराओ। दीदियां आगे से कहती हैं, उनको बोलने में अच्छा तो नहीं लगता पर उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि उनके पास भी हर चीज नहीं होती है। इतना उनके पास क्या है, वो तो खुद ही वैरागी है, वो तो खुद ही यज्ञ की तरफ से ही पल रही है, ऐसा समझो। तो वो आगे से बोलती है, हाँ हाँ मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करो ताकि हम उनको कुछ यज्ञ सेवा भी तो देके आए। क्योंकि भगवान ने हमें सिखाया है खाली हाथ नहीं जाना, कहीं पर भी जाना है किसी के पास भी खाली हाथ नहीं जाना। कोई भी दिन विशेष दिन होते हैं, खाली हाथ कभी नहीं जाना होता, हमें ये भगवान ने सिखाया है। तो जब हम वो चीजें नहीं करते, फिर उसके भी हम गलत मतलब निकालते हैं, तो वो बहनें हमें क्यों लेके जाएगी? बहनें कहेंगी जो कर रहे हो वही करते रहो, तुम्हें ऐसे दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि जिनके दर्शन कर रहे हैं उनसे भी तो हमने कुछ समझा नहीं है। इसके लिए इन बातों को थोड़ा समझना है। तो ये है आज का पहला होमवर्क। बहुत अच्छा होमवर्क है, करेंगे ना सभी? करेंगे सभी। तो मधुबन की सैर भी हो जाएगी, सब कुछ घूम लोगे आप मधुबन का। आज का दूसरा होमवर्क है, माँ बाप बच्चे की कौन सी चीजों से पालना करते हैं। लौकिक का लिखना, अलौकिक का लिखना, कि मेरे ब्रह्मा माँ और मेरे शिव पिता मेरी कैसे गुप्त रूप में पालना कर रहे हैं वो लिखना, और मेरे लौकिक माँ बाप ने मेरी पालना कैसे की है। तो पता चलेगा कि मेरे अंदर कितने संस्कार भरे गए। देखो यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं, तुम्हें सभी माँ बाप बैठे हैं, और उनके पास ऐसे बच्चे हैं जो नए नए माँ बाप बनने वाले हैं या बने हैं। तो उनसे भी ये बात जरूर शेयर करना कि हमेशा अब सभी माँ बाप को ये समझना है कि हमें हमारे बच्चों को कमजोर नहीं बनाना। हमारे बच्चों को हमें कैसा बनाना है? धक्का मारना उनको कि जाओ दुनिया में और देख कर के आओ ये दुनिया कैसी है, तो तुम्हें पता चलेगा।
ऐसा कोई काम नहीं हो जो हमने उनको धक्के से सिखाया ना हो, तभी तो माँ बाप बुरे लगेंगे ना। वो माँ बाप बुरे क्यों लगेंगे? वो इसीलिए लगेंगे। लेकिन उस माँ को और उस पिता को उनके गुप्त रूपों में कई चीजों से पालना करनी होती है। कहने का भाव, जैसे ऊपर की खुराक जरूरी है ना, खारी खारी मेथी खारा होता है लेकिन जरूरी है, ऐसे ही थोड़ा अंदर की भी सूक्ष्म खुराक जो खारी लगेगी वो करनी जरूरी है। उनको अपाहिज नहीं बनाना हमको कि वो मेरे ऊपर डिपेंड रहे, नहीं, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहे। अपने बच्चों को कैसा बनाना है ऐसा, चाहे वो बात धन की हो रही है, चाहे वो बात भौतिक वस्तुओं की हो रही है, चाहे वो बात रिश्तों की हो रही है, और चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, चाहे वो बात आध्यात्मिक जीवन की हो रही है। जिंदगी में किसी भी दूसरे रास्तों पर ये डिपेंड ना रहे। इनका आधार केवल क्या होना चाहिए? एक शिव बाबा। ऐसी उनको पालना देनी है, और ऐसी पालना देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर शुभ काम में उनको अपने साथ साथ रखना पड़ेगा। भोग लगा रहे हो तो उनको कहो आज अपनी तरफ से भोग है, चलना है। घर पर क्लास हो रही है, घर पर योग रखवा रहे हो तो उनको बोलना तुम्हें भी बैठना है, तुम्हें भी ये देखना है। उनका जन्मदिन आता है, शादी की सालगिरह आती है, उनका कोई बड़ा दिन आता है, उनकी कोई नई चीज आती है, कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई स्कूटी है, कुछ भी है, उनको को चलो चलो मेरे साथ स्टिकर लगा कर आएंगे, तिलक लगा करके आएंगे। जब हर काम में आप उनको साथ रखोगे तभी तो आपके जाने के बाद भी उनका आधार एक बाबा रहेगा ना। जो आपकी आंखों के आगे ही बाबा के नहीं बने, वो आपकी आंखों के पीछे बाबा के बनेंगे? वो फिर पता है क्या करेंगे? जिस दिन आपका भोग का दिन जिस दिन हमारा वो वाला दिन होगा, उस दिन वो आएंगे सेंटर पर और कहेंगे हमारी मम्मी जाती थी ओम शांति में, हमारे पापा जाते थे, ये लो केले, ये लो आम, ये लो अमरूद, ये लो एप्पल, और उनके नाम से भोग लगा देना। वो भी डर के मारे करेंगे, क्योंकि मम्मी कहाँ जाती थी? ओम शांति में नहीं, वो रुष्ट हो जाएगी आत्मा। ये बातें सुनने में अच्छी नहीं है, लेकिन ये बातें सत्य है। हम तो देखते हैं। जिन माँ बाप ने जीते जी अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, वो बच्चे आ जाते हैं बाबा के घर पे, लेकिन साल में एक ही दिन आते हैं हाथ में फ्रूट लेकर के, अंदर भी नहीं आते हैं, बाहर से पकड़ा के जाते हैं कि आज मम्मी का दिन है, बाबा जी को भोग लगा देना। पता ही नहीं कौन सा बाबा जी और कौन सा क्या। इसके लिए जैसे मम्मी पापा हर काम में बच्चे को साथ, रिश्तेदारी में बच्चे को साथ साथ नहीं रखते। वो किस लिए रखते हैं? वो इसलिए तो रखते हैं ताकि भाई इनको भी पता हो कौन से रिश्तेदार अपने हैं और कौन से अपने नहीं हैं, इनको सब पता होना चाहिए। सेम तो आज दूसरा काम ये करना है, माँ बाप हमारी कैसे सूक्ष्म चीजों से पालना करते हैं। तो दोनों पेरेंट्स का लिखना है, लौकिक और अलौकिक। मुरली में तो बाबा ने यही बोला कि जैसे यहाँ भी किस किस की खातिरी करते हो, नियम प्रमाण, रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं की खातिरी करते हो। नाश्ता मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है, लेकिन एक ही प्रकार का मिलता है। जो सुबह होगा वो दोपहर को नहीं, जो दोपहर को होगा वो रात को नहीं, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। ऊपर से राजस्थान वाले गए हैं तो राजस्थान के अकॉर्डिंग मिर्च मसाले चीजें बनेगी, साउथ वाले गए हैं तो साउथ के हिसाब से, पंजाबी गए हैं तो परांठे और ये सब चीजें बनेगी। फॉरनर्स होते तो उनका वैसा बनेगा। हर प्रकार से खातिरी एक्स्ट्रा ही देते हैं। तो देखो कितने सेवाधारियों का हमको धन्य धन्य करना चाहिए। और जो हम यज्ञ सेवा करते हैं, चाहे अपने सेवा केंद्र में करते हैं चाहे मधुबन में करते हैं, सेवा केंद्र में भी जो आप करते हो वो इकट्ठा करके बहनें साल में यज्ञ में ही दे करके आती हैं, और वहां पर जो करते हो वहां पर जाता ही जाता है। किसकी पालना होती है? वहां पर हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां समर्पित हैं, उनका रहना करना खाना पीना कपड़े लत्ते सब उससे होता है। खैर आगे बाबा ने मुरली में बोला, अमृत वेले ब्रह्मा माँ, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे कहकर विशेष शक्तियों की खुराक दिलाते हैं, खिलाते हैं। तो सुबह सुबह क्या मिल जाती है? खुराक। जब ब्रह्मा माँ कहती है आओ बच्चे, आओ बच्चे, आगे तो पूरा जीवन है, अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ये ब्राह्मण जीवन, तीनों लोगों की दौड़ लगाओ, रेस करो। फिर आगे बाबा ने कहा पिकनिक, पिकनिक के लिए बाबा ने कहा कि बच्चों को निमंत्रण देते हैं विमान में बैठ करके आना। लेकिन कौन से विमान? लेकिन विमान के अंदर थोड़ा सा
पेट्रोल और ईंधन सब कुछ होना चाहिए और डबल रिफाइंड पेट्रोल होना चाहिए। कौन सा? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, और दूसरा साकार रूप से सर्व संबंधों का नशा कि मेरे माता पिता भाई बहन कंपेनियन साथी पार्टनर, मेरा पति मेरी पत्नी मेरा बंधु सब कुछ कौन है? एक ही शिव बाबा है। तो डबल रिफाइंड पेट्रोल डालना है। कई कई ऐसी गाड़ियां होती है अगर नहीं डलवाते हैं तो वो गाड़ी ही खराब हो जाती है, उसका इंजन। तो बाबा ने कहा पेट्रोल इसमें वतन में आना, जब फ्री हो तो वतन में आ जाओ। क्या करने के लिए? पिकनिक करने के लिए। बिना खर्चे के बहुत प्राप्तियां हो जाएगी। कुछ नहीं लेकर के आना। बाबा ने कहा सूर्य की किरणें भी ले लेना, चंद्रमा की चांदनी भी ले लेना, पिकनिक भी कर लेना, खेल कूद भी लेना, लेकिन आना बुद्धि के विमान से। तो डबल रिफाइन, एक निराकारी मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, और दूसरा पेट्रोल कौन सा चाहिए? साकारी रूप में मेरे सारे संबंध किससे हैं? एक बाप दादा से। बाबा ही मेरा सब कुछ है। तो ऐसे बाबा ने कहा ये मुरली यहाँ पर पूरी होती है। आगे बाबा ने ऑस्ट्रेलिया पार्टी से मुलाकात करी है। तो मुरली को कंप्लीट आज फिर से एक बारी पढ़ते तो है ना हम, तो पढ़ना जरूर है और पढ़ करके टेस्ट भी देना है। आज की मुरली से पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क बाप दादा की सूक्ष्म पालना क्या है, ये दोनों होमवर्क एक ही हो गए हैं। ये आपको यहाँ पर माँ बाप का बताया और यहाँ पर बाप दादा, ये माँ बाप है, ये मेरी कैसे सूक्ष्म पालना कर रहे हैं। ये क्या है? ये पालना ही तो है, ये पालना ही तो है और क्या है? तो हमारी क्या हो रही है? पालना। इस प्रकार से फिर आज एक रोल प्ले नाटक तैयार करना है। दिन के लास्ट में आपको भेज भी दिया जाएगा वो, और हो सकता है कि कल यहाँ पर कर भी लिया जाए वो। उसमें 3 लोग चाहिएंगे, 3 पात्र आप लिखना। जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि फरिश्ता है वो आह्वान करता है आओ बच्चे आओ बच्चे, तो एक बाप दादा का पात्र होगा जो बच्चे का वेलकम कर रहे हैं पिकनिक में, वतन में। एक ब्राह्मण बच्चा होगा जो नीचे अभी थोड़ा ढीला हो गया, सुस्त हो गया है ज्ञान में चलते चलते, कब तक चलना इसमें। और एक फरिश्ता है वतन के अंदर जो ऊपर से नीचे आया है इसको निमंत्रण देने के लिए कि चलो पिकनिक करने के लिए। कहाँ? वतन में। वहां पर सूर्य के समान तुम्हें प्रकाश भी मिलेगा, चंद्रमा की चांदनी भी मिलेगी, पिकनिक भी होगी, तुम्हें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बिना खर्चे के सब कुछ होगा। तो इस फरिश्ते, एक बनेगा फरिश्ता, एक होगा ब्राह्मण जिसका नाम है आत्माराम। तो एक होगा आत्माराम, एक होगा फरिश्ता। और वतन में जब ये दोनों पहुंच जाएंगे तो बाप दादा वहां इनका क्या कर रहे हैं? फूल का गुलदस्ता दे करके स्वागत कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको नाटक लिखना है। आगे समझ में? ठीक है, सोच करके लिख देना। मुरली से ही निकाल करके लिखना है, मुरली से निकाल करके लिखना है। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है, ये आज का होमवर्क है। मुरली सबको पढ़नी है, टेस्ट सभी को देना है। ओम शांति। 1 मिनट।